हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो जो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम और वैक्यूल थे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनसीईआरटी की लाइन वाइज रीडिंग करने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक cells reveals the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. This is called the endoplasmic reticulum. तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसको डिस्कवर होने के बाद ही हमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई गया था। इसमें आगे लिखा हुआ है ईआर डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। अब इस लाइन को हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि इमेजिन कीजिए कि ये हमारी सेल है। ओके, ये हमारी सेल है और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा न्यूक्लियस से राइज होता है। जस्ट लाइक ये हमारा यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे सेल को दो भागों में डिवाइड कर देता है। जो इसके जो अंदर वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, और जो ये इसके बाहर वाला जो स्पेस होता है इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक ल्यूमिनल स्पेस और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। जो उसके अंदर वाला स्पेस होता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, और उसके जो बाहर वाला स्पेस होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी पर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वो वहाँ पर प्रोटीन बनाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये बुक में डायग्राम में भी दिया गया है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा न्यूक्लियस से निकल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है। इसमें जो है सबसे पहला हमारा जो पार्ट आता है ना वो सिस्टर्नी वाला आता है। जो पार्ट हमारा सिस्टर्नी वाला रहता है उसको ही हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सिस्टर्नी के पीछे ट्यूब्यूल्स रहते हैं, वो वाला पार्ट हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। उसके आगे होते हैं हमारे वेसिकल्स। ओके, तो ये बताया गया है यहाँ पर। आगे देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स आपको पीछे पीछे दिख रहे होंगे, ये लॉन्ग लॉन्ग से जो ट्यूब्यूल्स हैं इसी को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा लिपिड्स इन सबकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, आर इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। अब एक बात तो हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पता ही है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम लोग अपनी बॉडी में देखेंगे तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस बोल लो या फिर सीक्रेशन बोल लो, वो हमारी कौन सी ऑर्गन में होगा? तो ऑफकोर्स वो हमारी लीवर सेल्स में होगा, वो हमारी पेनक्रियास सेल में होगा। ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। जो हमारी लीवर की सेल्स होती हैं, पेनक्रियास की सेल होती हैं, वहाँ पर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करने की बहुत नीड रहती है। तो ये पढ़ लिया। आगे देखते हैं, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो न्यूक्लियस से निकलते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये बता दिया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसिस इन SER। तो यहाँ पर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ी कुछ और बातें बताने वाली हूँ कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने ये देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे लिपिड बन गए। अब जो ये प्रोटीन और ये लिपिड है ना, तो इनके पीछे क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे आपको ये सर्कल से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये हमारे ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा ये सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इनके पीछे से वेसिकल्स होते हैं। जस्ट लाइक ये जो सिस्टर्नी है इसको हम लोग यही वाले पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक से हमारे पास आए प्रोटीन, यहाँ से हमारे पास आए लिपिड। अब ये क्या है? ये है हमारे वैक्यूल्स, आई मीन वेसिकल्स हैं ये, सॉरी। हमारे जो वेसिकल्स हैं ना, ये क्या करेंगे? सारे प्रोटीन और लिपिड को पैक कर देंगे और पैक करके इन सबको गोल्जी बॉडी के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, फिर गोल्जी बॉडी अपने फंक्शंस जो भी हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो सब परफॉर्म करेगा। तो यहाँ तक ER का फंक्शन होता है। ठीक है, ER में 3 पार्ट होते हैं। एक उसकी जो है ये सिस्टर्नी रहती है, एक इस तरीके के ट्यूब्यूल्स रहते हैं और एक वेसिकल रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स रहते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।